नहीं कर रही, आप ये किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं कि अब ये 10 साल हो गए नहीं चला सकते। रेल बांध दो इनकी, जनता की रेल बांध दो, जनता को रिलैक्स क्यों नहीं ये सरकार होने देना चाहती। तो ये मेरा कहना है, शरीर पे बैन होने से पहले जनता भी देख रही है ना कि आप एक आम व्यक्ति जो छोटा दुकानदार है, चाहे वो किसान है, कोई भी है, बड़ी मतलब जनता को आप रोबोट बनाना चाहते हो। लोन पे और बीमे पे जिंदगी हो, सरकारी हो जाए ये लोग। वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स की मियाद रखिए ना कि 10 साल से या 15 साल से पुरानी नहीं चलेगी, वो स्क्रैप हो जाएगी, वो खंडर हो जाएगी। आपके अंदर कि हमारा जो ये एयरपोर्ट हिसार में बनाने के लिए, हवाई पट्टी बनाने के लिए हज़ारों ग्रीन पेड़ काट दिए गए, तो तब आपको एनवायरनमेंट की परवाह नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये उपजाऊ ज़मीन है, फार्म की ज़मीन थी, आप उसको वहाँ पे आप बना रहे हो। आप 15-20 गाँव का रास्ता आपने बंद करने की कोशिश करी। अगर आपको एनवायरनमेंट की परवाह थी तो आपने वहाँ राजगढ़ रोड के टिब्बों पे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? आपको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पे जी, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है इनेलो से हैं अनु सूरा जी। सबसे पहले अनु सूरा जी, आपका स्वागत है नवचोर लाइव चैनल पे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अनु जी, खबर शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, आज का जो विषय है, क्या है विषय, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। विषय है जो सरकार ने कहा है कि पुराने व्हीकल्स जो हैं, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स और 15 साल पुराने जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, उन्हें अब हरियाणा में चलाने की अनुमति नहीं देगी सरकार जी। तो इस विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ही मैं सीधी बात कहती हूँ, अगर आपको 10 साल पुराने व्हीकल चलने से प्रॉब्लम है तो हरियाणा के अंदर 50-50 साल पुराने क्लासरूम्स कैसे चल रहे हैं, 40-40 साल पुरानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स कैसे चल रही हैं जो जिनके लेंटर सिर पे गिरने की संभावनाएं हैं। जैसे आपने बिल्डिंग्स की बात करी, हॉस्पिटल्स की बात करी, तो कुछ बताएंगे किस टाइप की आप बता रहे हैं, कितनी बड़ी आप एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पे? हॉस्पिटल भी कह रहे हैं, स्कूल्स भी कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी कोरोना काल में जो ये वैक्सीनेशन हुआ था तो वैक्सीनेशन के लिए हम गए थे टीबी हॉस्पिटल हिसार में, जहाँ पे मैंने देखा लेंटर के थक के नीचे गिरे हुए, लेंटर सरिया चमक रहा है, पपड़ियाँ फट रही हैं। तो वहाँ वो 10 साल पुराने अगर आप एक्सेप्ट कर रही है सरकार, हॉस्पिटल्स जिनके लेंटर बिल्कुल गिरने को हुए पड़े हैं, स्कूल्स के अंदर आप हालात देखो, गांव के अंदर आप देखो जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, चाहे वो इन्होंने वो बनाए हुए हैं प्राथमिक चिकित्सालय, उनके हालात मतलब टीबी हॉस्पिटल गिरने की कगार पे आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल है, बहुत जर्जर हुआ पड़ा है। तो वहाँ पे मुहूर्त निकलवा के जाना चाहिए बल्कि पंडित से कि कब गिरेगा ये। तो वो उस पे ध्यान देने की बजाय आप जनता के व्हीकल्स पे बड़ा आपका ध्यान जा रहा है कि व्हीकल 10 साल पुराना अगर है तो फिर वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अगर वो पोल्यूशन का जो क्राइटेरिया है, आपका पोल्यूशन आप चेक करते हो, तो अगर वो पोल्यूशन नहीं कर रहा तो 10 साल मियाद के आधार पे आप उनको कैसे स्क्रैप कह सकते हो? ये मेरा कहना है। जी, सीधी बात ये आती है कि 10 साल या 15 साल में जो मशीनरी सही है तो आप किस आधार पे उसे स्क्रैप में ला रहे हैं, ये आपका कहना है? बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे हैं जो व्हीकल लेते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं और वो उसको मतलब जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उसमें यूज करते हैं, साल में 5-4 बार जब लॉन्ग रूट पे निकलते हैं। तो उनके व्हीकल्स को आप कैसे कह रहे हो कि अब खराब हो गए? अगर वो टेक्निकली ठीक हैं, वो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधा ये क्यों नहीं बोलते कि हम कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नई गाड़ियां बिकें। तो जो गरीब लोग हैं, जो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते और जिनके परिवार में जरूरत है, जिन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़ के सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी हैं, तो मतलब आपने तो उनकी गाड़ियों को 1 मिनट में कचरा घोषित कर दिया। ये ठीक नहीं है। तो पोल्यूशन के और भी जैसे देख रहे हैं माध्यम है, व्हीकल्स अगर बात करते हैं, टू व्हीलर्स की बात करते हैं, या हम और जगह देखते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 4 व्हीलर और वो भी व्हीकल्स के साथ ही पोल्यूशन हो रहा है। क्या आप इससे सहमत है कि और भी कोई मॉड्यूल्स हैं, जो मोड्स हैं जिससे कि पोल्यूशन हो रहा है? इस टाइप की बात आप बताएंगे दर्शकों को? बिल्कुल। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक पत्रकार से अभी बात की। हमारा जो ये एयरपोर्ट हिसार में बनाने के लिए, हवाई पट्टी बनाने के लिए हज़ारों ग्रीन पेड़ काट दिए गए, तो तब आपको एनवायरनमेंट की परवाह नहीं है।
आपको अच्छी तरह से पता है कि ये उपजाऊ ज़मीन है, फार्म की ज़मीन थी, आप उसको वहाँ पे आप बना रहे हो, आप 15-20 गाँव का रास्ता आपने बंद करने की कोशिश करी। अगर आपको एनवायरनमेंट की परवाह थी तो आपने वहाँ राजगढ़ रोड के टिब्बों पे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया? आपको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पे ये टिब्बे पड़े हैं जहाँ पे पानी नहीं है, आप वहाँ एयरपोर्ट बना दो, अगर वहाँ रोजगार मिल जाएगा बच्चों को तो अच्छा है। आप उपजाऊ ज़मीन को वेस्ट कर रहे हो। तो आपका जो मित्र देश है, चाहे वो रूस हो और चाहे वो यूक्रेन हो, जो मिसाइलें चला रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन नहीं होता। सरकारी पोल्यूशन ठीक है, लेकिन एक जनता जिसने पर्ची भी कटवाई है, जिसने पर्ची कटवाई है लगातार कि मैं पोल्यूशन नहीं फैला रहा, उसकी गाड़ी को आपने एकदम से स्क्रैप घोषित कर दिया। मैं तो कहती हूँ बीमा भी जो होता है, व्हीकल का बीमा, वो स्वैच्छिक होना चाहिए। अब अगर मेरे पास कोई व्हीकल है और मेरे पास उसको खड़ा करने के लिए आंगन या गैरेज या कोई सेफ जगह है, तो मुझे उसकी चोरी का डर नहीं है। और ढाणियों के अंदर मोटरसाइकिल होते हैं, वो वहाँ पे मतलब खुली जगह है, उन्हें ना तो उसकी चोरी की चिंता है, ना उसकी टूट फूट की चिंता है। आप ज़बरदस्ती उसका बीमा क्यों कर रहे हो? बीमा तो सुरक्षा के लिए होता है। अगर कोई किसी को सुरक्षा चाहिए ही नहीं, आपने पैसे कमाने का ढंग बना लिया है जी, तो सीधा बिजनेस पे रिलेट कर दिया। बिल्कुल। तो आपको प्राइवेट बीमा कंपनियां चलानी है आपको। और अब ये जो लाए हैं नया आदेश फरमान कि पुरानी गाड़ियां नहीं चला सकते, तो आप सीधा कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहते हो, ये मेरा कहना है। तो जहां आपने मिसाइल्स की बात करी, रूस यूक्रेन की जो पोल्यूशन आपने कहा, तो मिसाइल्स तो भारत देश में भी बहुत पुरानी पड़ी है, 50-50 साल। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मिसाइल्स पुरानी हो जाती है, वो स्क्रैप नहीं होती, मगर गाड़ी चलती फिरती स्क्रैप हो जाती है, लाखों का नुकसान करोड़ों में चला जाता है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको याद रखनी है तो आप सरकारी जो तंत्र है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के क्लासरूम्स हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी बिल्डिंग्स की मियाद रखिए ना कि 10 साल से या 15 साल से पुरानी नहीं चलेगी, वो स्क्रैप हो जाएगी, वो खंडर हो जाएगी। आपके अंदर बिल्डिंग्स तो दूर की बात, सरकारी स्कूल्स के या सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो लैब हैं, उनके अंदर हो सकता है केमिकल भी 15 साल पुराने हों, उनकी मियाद खत्म नहीं होती, वो रिएक्शन करना बंद कर गए, मगर उस पर सरकारी छाप लगी है। हाँ, वो ठीक है, वो ओके है। तो ये हो क्या रहा है? ये मेरा कहना है कि आप जनता को रिलैक्स क्यों नहीं होने देते? आप ये क्यों चाहते हैं कि उनको हम मशीन बनाए रखें? अरे बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ के किसी ने गाड़ी खरीदी है, उसकी गाड़ी ठीक है, उसको पोल्यूशन नहीं कर रही, आप ये किस तरह की तानाशाही कर रहे हैं कि अब ये 10 साल हो गए नहीं चला सकते? रेल बांध दो इनकी, जनता की रेल बांध दो। जनता को रिलैक्स क्यों नहीं ये सरकार होने देना चाहती? तो ये मेरा कहना है, स्पष्ट कर दो ना। जनता की रेल बांध दो, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जनता की रेल बांध दो। अब आप कागज पूरे नहीं होते, अब आपने राशन कार्ड बनवा लिया, ठीक है, तो अब आधार कार्ड बनवाओ, कंपलसरी है। आधार कार्ड बनवा लिया तो अब आप फैमिली कार्ड बनवाओ, कंपलसरी है। कागज संभाले जाओ, और अब ये बीमा करवाना कंपलसरी है। अभी ये व्हीकल्स का बीमा कंपलसरी है, कल को कह देंगे जीवन बीमा भी कंपलसरी है। मतलब जनता को आप रोबोट बनाना चाहते हो। लोन पे और बीमे पे जिंदगी हो, सरकारी हो जाए ये लोग, सरकार के लिए ही काम करें, ये सरकार चाहती है, जो कि बड़ा खतरनाक पैटर्न है। जी अनु जी, अब मैं थोड़ा सा हटके पूछता हूँ आपसे। शारीरिक जो बात आती है, हमारा शरीर चलने को 100 साल चल जाए, चलने को 10 साल ना चले, चलने को 1 साल भी ना चले, क्योंकि जीवन है, कभी भी कहीं भी रुक सकता है। तो अगर जहां 15 साल 10 साल की बात है, अगर मैं नहीं कहता, सरकार भी शायद से अगर नहीं हो सकता है ऐसा, और मैं आशा भी नहीं करता ऐसा हो, क्या ऐसा आपको लगता है शरीर पे भी बैन हो जाएगा? बहुत बड़ा ऊटपटांग सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या देखो, शरीर पे तो मेरे को यकीन है कि ये सरकार अगर रहेगी तो ये कर सकती है इस तरह का बेहुदा फैसला भी, लेकिन शरीर पे बैन होने से पहले जनता भी देख रही है ना कि आप एक आम व्यक्ति, जो छोटा दुकानदार है, चाहे वो किसान है, कोई भी है, बड़ी व्हीकल मतलब अगर कोई लेता है तो बड़ी मेहनत से लिया जाता है। अगर आप उसके 10 साल पुराने व्हीकल को कह रहे हो कि अब ये कबाड़ हो गया, स्क्रैप हो गया, तो भैया बीजेपी सरकार के भी 10 साल होने वाले हैं, स्क्रैप उसको भी करना आता है जनता को। तो मैं ये मतलब कहूँगी कि जनता फिर इस बीजेपी को भी स्क्रैप बना के छोड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि आप अरबों रुपए की संपत्ति को स्क्रैप एक दिन में घोषित करते हो,
ये सीधा सीधा कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रहे हो और जनता को सीधा सीधा चोट मारने का आप काम कर रहे हो। जी, तो कुछ और कहना चाहेंगे आप? और तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब एनसीआर कह रहे हैं कि एनसीआर रीजन में नहीं चल पाएंगी। जींद कहाँ का एनसीआर है? आपने उस क्षेत्र का नाम रख दिया एनसीआर, लेकिन वो कैपिटल रीजन है, राजधानी वो बनते बनते रह गया था। वकील साहब जीतते तो राजधानी बन जाती, लेकिन अभी तो राजधानी का क्या है जींद में राजधानी जैसा? वो नेशनल कैपिटल रीजन है। वहां पे आप कह रहे हो कि वहां पे 10 साल पुराना व्हीकल नहीं चल सकता। भिवानी के अंदर आपने क्या डेवलपमेंट कर रखी है? तो आपने नाम रख दिया कि ये एनसीआर है, तो वहाँ तो सोचना चाहिए कि पोल्यूशन किस किस तरीके से हो रहा है। क्या व्हीकल्स से ही पोल्यूशन नहीं हो रहा है? और अगर हो रहा है तो वो तो नए व्हीकल से भी हो रहा है, अगर वो टेक्निकली फिट नहीं है तो। क्या आपको लगता नहीं है कि जीवन भी स्क्रैप भांति बन रहा है? एक तरफ इतना मारा मारी है, एक तरफ इतनी मतलब कहेंगे कि जेब का खर्चा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जो सरकार होती है वो जो विकास जो कहते हैं विकास करेंगे, विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा क्या है? जिंदगी की गुणवत्ता भी तो विकास का हिस्सा होना चाहिए ना। आपने लोगों की, जनता की जिंदगी को कितना परेशान कर दिया है कि वो ये कागज पूरा नहीं है, वो कागज पूरा नहीं है, इसका बीमा एक्सपायर हो गया, जिंदगी का बीमा एक्सपायर हो गया, अब मोटरसाइकिल का बीमा एक्सपायर हो गया, अब ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे व्हीकल ही एक्सपायर हो गई। तो मतलब कितना प्रेशराइज करोगे जनता को? और फिर ये चीज़ भी कि इतना भयंकर तरीके से आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हो, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रहे हो, दे क्या रहे हो? पिछले 10 सालों में आप देखो, हिसार के अंदर हम बात करें तो कोई नया कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, नई कोई कुछ तो नया कोई सरकारी हॉस्पिटल कुछ भी तो नहीं बन रहा। एक ये ले दे के रोड जो ये भाजपा वाले कह देते हैं कि इस सरकार में रोड बनी है, बताओ कौन सी बिना टैक्स बिना मतलब प्राइवेट रोड के अलावा सरकारी रोड बताओ कितनी बनी है? जो 4 लेन हैं सब पे आपने टोल टैक्स लगा रखे हैं। ये तो प्राइवेट, ये ठेकेदारों की सड़कें हैं, ठेकेदार अपने पैसे ले रहे हैं। सरकारी रोड आपने कौन सी बना दी? मैं अभी